हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। तो भाई आज मैं इस गाड़ी का करने वाला हूँ अपना ही खुद का ओनरशिप एक रिव्यू। ठीक है, रिसेंटली अभी ली थी मैंने, कम चलाई है क्योंकि ऑल्टरनेट मेरे पास टाटा सफारी है, उसको मैं थोड़ा ज़्यादा चलाने प्रेफर करता हूँ। देखो, इसका मेरा ओनरशिप क्या पता कुछ लोगों को थोड़ा सा परेशान करे, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा मेजर नेगेटिव्स नहीं है, बहुत ही माइनर से नेगेटिव है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये वेरिएंट लिया है और ये मेरे पास है क्रेटा एसएक्स ऑप्शनल आईवीटी वेरिएंट है। ऑन रोड मुझे 21.5 लाख का देखने को मिला, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, मैं इसके कुछ नेगेटिव पॉजिटिव तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बाकी मेरा अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस है तो उसके रिगार्डिंग वही 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, तो वो भी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। बाकी भाई जो जो प्लान कर रहे हो अपना एस एक्स आईवीटी लेने के लिए, बहुत ही ध्यान से देखना वीडियो, और बहुत मतलब कि आपकी होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखना, मैं एक अपना ओपिनियन जरूर छोड़ूंगा कि आपको लेनी चाहिए या नहीं। और जिन जिनके पास है तो भाई हेट मत फैलाना कि आप ऐसे कैसे बोलोगे, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। हर एक ओनर की अपने ओपिनियंस होते हैं, हर किसी के एक जो उसने एक्सपीरियंस करा है, अभी तक गाड़ी चलाई है, हर किसी का भाई अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो वो चीज सोच के उसको ऑब्जर्व करके जब मुझे बताना। एंड जिन जिनके पास ये गाड़ी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जब मैं एंड करूंगा वीडियो का, तो ये चीज आप फील कर पा रहे हैं या नहीं। बाकी इसका भाई डिटेल्ड वॉक अराउंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैंने सब डाल रखा है, अगर किसी को चेकआउट करना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले चीज भाई मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ भाई इसके इंजन से। सीरियसली भाई 21.5 लाख खर्च करने के बाद इंजन में वो दम देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? एक तो हमारा ये एन इंजन है, ठीक है, 1.5 सीसी के साथ। हमें डीजल इंजन भी देखने को मिलता है, पेट्रोल भी देखने को मिलता है। अगर इतने पैसे खर्च कर रहे हो ना, तो भाई मैं ये कहूंगा कि 1.5 टर्बो पे जाओ। क्यों टर्बो पे जाओ? क्योंकि इंजन में ऐसा नहीं है कि दम भी नहीं मिलता, बिल्कुल फीकी है, मिलता है, बट भाई मेरे लिए बिल्कुल ही बेकार है। और मैं इसको एक बेकार कैटेगरी में इसलिए डालूंगा। ली तो इसलिए थी कि भाई एवरेज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एवरेज भी इतना मतलब नेक्स्ट लेवल नहीं है कि मुझे उसमें एक्स फैक्टर देखा होगी भाई, कम से कम हाईवे पे देगी 24-25 का एवरेज, वो नहीं देखने को मिलता। और इंजन पंची है नहीं। जब भी मैं कहीं पूरी 5 सीटिंग के साथ फैमिली को लेके जा रहा था तो एक जगह मुझे ओवरटेक करना था, भाई मैं बिल्कुल भी उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया, वीडियो में शूट नहीं कर पाया, नहीं तो मैं डेफिनेटली आपको बताता। वो मैं ओवरटेक नहीं कर पाया। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं फील हुई कि यार शायद ये चीज़ लोगों को बतानी चाहिए कि 21.5 लाख अगर आप खर्च कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस दिन ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो यार गलती कर दी है इंजन वेरिएंट लेके। बाकी भाई थोड़ी सी लोकेशन चेंज करनी पड़ गई, वहाँ पे कुछ लोग मना कर रहे थे, तो बाकी जो मैंने आपको बताया ये ऑप्शन इसलिए मत लेना क्योंकि आप 21.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और आपको इससे एक तगड़ा सेम, मतलब तगड़ा तो नहीं, सेम इंजन देखने को मिलता है वेन्यू में, 1 लीटर का टर्बो इंजन। मैंने वो चलाया तो यार मुझे ऐसा खास इतना फर्क नहीं पड़ा कि एक 1.5 सीसी में मैं जब 1 लीटर में जा रहा हूँ, वो टर्बो चार्जर के साथ था, 14.5 लाख वाली वो देखने को मिल जाती है, 14.5-15 ऑन रोड है, उसको चला लो इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि इसका इंजन भाई दमदार बिल्कुल भी नहीं है लेकिन यार मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला था। ठीक है, 113 bhp विद 143 Nm ऑफ टॉर्क। तो 21.5 लाख खर्च मेरे मेरे भाई ओपिनियन में, मतलब मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू बोलो तो मैंने तो ले लिया, बट मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो जो भाई 21.5 लाख खर्च करेगा तो मत करना बिल्कुल भी। 1-2 लाख ऊपर खर्च कर लेना, या तो डीजल का ले लो या नहीं तो पेट्रोल का ले लो, 1.5 टर्बो, उसमें खुश रहोगे। माइलेज की बात करूं तो ये भाई ऑन एन एवरेज मुझे सिटी के अंदर दे रही है 11-12-13। ठीक है, ये आप खींच खींच के 14 मान लो, 11 से 14 के बीच। हाईवे पे जो मुझे मिलता है 15 से 17। अब भाई अगर मैंने एन ए लिया है तो मेरी ये डिमांड थी कि कम से कम कंपनी की तरफ से कि मुझे 20 तक मिले, 80 की क्रूजिंग करूँ, 20-22 भी, लेकिन नहीं, उतना नहीं पहुंचती, 17-18 पे ही रह जाती है। तो हाँ, माइलेज में भी इतना जमीन आसमान का फर्क नहीं मिलेगा कि अगर आप टर्बो ले लोगे तो भाई आपको बिल्कुल भी माइलेज ऐसा हो जाएगा कि यार आप देखने को नहीं मिलेगा। तो एनए में जो क्लेम करती है कंपनी की एवरेज अच्छा होता है, टर्बो में नहीं होता, नहीं, 19-20 का फर्क है। टर्बो में आपको लोकल्स के अंदर, सिटीज के अंदर 10 से 12, हाईवे भाई 15-16, तो वही 19-20 का फर्क आ जाता है। टर्बो मैंने चलाई है, टाटा सफारी है भाई मेरे पास, उसका एवरेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एंड टाटा सफारी का हाईवे माइलेज मैं आपको बताया था 20 से 24 का, 80 की 90 स्पीड में। इन सिटीज पहले 7-8-9 का देर थी, अब बेटर हो रहा है, 10 से 12 तक वो पहुंच रही है। तो यार इट्स बेटर कि टर्बो वो भी है, कंपैरिजन तो कुछ नहीं है, बट फिर भी यार 21.5 लाख रुपए लग्जरी फील होगा, एडास वगैरह सब है इस गाड़ी में, इंटीरियर भी बहुत जबरदस्त है। लेकिन भाई जब जैसी गाड़ी को एक इंजन के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाला जो बंदा है, कार एंथुसियास्ट जो रियल बंदा है, उसको ये पंची इंजन देखने को नहीं मिलेगा ना, उसका ऐसा लगेगा यार मैंने कहाँ पैसे इतने क्यों खर्च कर दिए, 1 लाख खर्च करता तो शायद मेरा और मजा आता उसे चलाने में। ये लिटरली
मेरे कुछ घर के अंदर लोगों के वर्डिंग्स हैं कि यार टर्बो इंजन ही लेना चाहिए, हम भी ये रिकमेंड करेंगे। और मेरी कुछ वीडियोस के थ्रू, मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है, कुछ कुछ को ऑनरशिप भी दे रखा है, तो लोगों ने टर्बो वेरिएंट लिया है और उन्होंने मेरी वजह से डिसीजन मेकिंग अपना स्ट्रॉन्ग करा है। तो जो जो भाई प्लान कर रहे हो 21.5 लाख एन पे बिल्कुल भी खर्च मत करना। अब भाई बात कर लेते हैं इसके लुक्स की, ठीक है। लुक्स हर किसी को मैटर करते हैं भाई, या नहीं भी करते, मुझे मैटर करते हैं, ठीक है। टाटा सफारी बेसिकली अगर मैं बताऊं, जो मेरी दूसरी गाड़ी है, मैंने वो सिर्फ रोड प्रेजेंस और लुक्स की वजह से हाईलाइट ली है। हालांकि और भी चीजें थोड़ी बहुत देख के लिए, बट भाई मोटा मोटा ये मान लो 30 से 40% के बीच में मैंने वही चीज उसके अंदर देखी है जो एक चलती हुई गाड़ी लगती है ना, रोड प्रेजेंस जो आती है। इसलिए क्रेटा का फर्स्ट जनरेशन लिटरली भाई क्या जबरदस्त था, उसी ने गाड़ी को उठाया था। फॉर एग्जाम्पल वरना थी, i20 थी, वो क्रेटा मेजरली हाईलाइट बता रहा हूँ। वरना फ्लूडिक जो आई थी, वो दिल जीत लिया, ठीक है। उसके बाद i20 आई, एलीट ऑडी का बच्चा लगी थी, उसने दिल जीत लिया। अब क्रेटा जो इससे पहले वर्जन था वो भी सही था, फर्स्ट जनरेशन तो बहुत अच्छा था, बट जो सेकंड वाला था वो इतना खास नहीं था। इसने भाई बिल्कुल ही आपको वो डिजाइन आपको देखने को नहीं मिलता। पीछे से जो इस हिसाब से डायमेंशन है गाड़ी के, तो एक स्लीक सा आपको यहाँ पे रियर के टेल लैम्प मिल जाएंगे, काफी लोगों को अच्छे लगते हैं, बट मुझे भाई पीछे से रोड प्रेजेंस एक ऐसी लगती है, एक छोटी हैचबैक जा रही हो तो पीछे से भाई बॉक्सी जैसी लगती है, एक जैसे स्क्वीज नहीं कर देते गाड़ी को, वो चीज मुझे पीछे फील हुई। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना कि एक इतने पैसे खर्च करने के बाद आपको ऐसी छोटी गाड़ी का फील हो तो कैसा लगेगा। क्योंकि 21.5 लाख में भाई आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z4 या Z6 वेरिएंट भी आया था डीजल का 22-23 लाख में, 22-22.5 लाख में। Z4 आया था 19 लाख का पेट्रोल में, उससे तगड़ी खतरनाक और बहुत, वो तो भाई रियली जो बोलते हैं बिग डैडी, तो वो फील कराती है। तो 21.5 लाख में आपको इतनी छोटी गाड़ी ऐसा फील नहीं होगा पीछे से, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि फ्रंट से भी भाई काफी अच्छी लुक लगी है, फ्रंट तो मुझे पहले ही वाला अच्छा लगता था, बट हाँ फ्रंट से एक्सेप्ट कर लिया गाड़ी, जब आप रखोगे तो एक हैबिट हो जाती है देखने की, तो फ्रंट से ब्रॉड लुक आती है, अच्छे खासे डायमेंशन है। बट जैसे ही आप पीछे आओगे तो नहीं भाई, मजा नहीं आता गाड़ी के अंदर। अब इसके राइवलरी कॉम्पिटिटर की बात करूं इस प्राइस रेंज में और इसी सेगमेंट में, तो काफी ज्यादा है। जैसे कि आपके टाइगुन हो गई, एलिवेट हो गई, सेल्टोस हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, ये सब इसके भाई तगड़े राइवलरी कॉम्पिटिटर हैं। देखो और फिर भी ये टॉप सेलिंग है तो भाई सड़कों की रानी ही इस टाइम पे क्रेटा टॉप सेलिंग एसयूवी में, मिड कॉम्पैक्ट एसयूवी में हमारी रहती ही रहती है। लेकिन पता है, जो भी भाई Hyundai का डिजाइनर है, मुझे समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो। पहले डिजाइन वरना हो, क्रेटा हो, i20 हो, इतने जबरदस्त डिजाइन थे, अब उतना ही भाई इतने ही बेकार, इतने ही लीचर डिजाइन हो गए हैं गाड़ियों के। समझ नहीं आता कि भाई क्या ही डिजाइनिंग में चल रहा है। वो तो एक बेस बन चुका कि क्रेटा ऐसी गाड़ी थी, इसलिए भाई उसी नाम पे लोग ले रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा फील हुआ भाई, डिजाइनिंग के लिए तो भाई पता नहीं कौन डिजाइन कर रहा है तुम्हारा डिजाइनिंग आपकी Hyundai की, तो मुझे तो भाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है डिजाइनिंग। भाई अब इसके करता हूँ मैं इस नेगेटिव पॉइंट की बात। देखो ट्रंक में अच्छा खासा आपको बूट लीटर का स्पेस देखने को मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप इस ट्रे को उठाओगे ना, इसके अंदर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, ये सब मतलब वायर्स ऐसी फैली हुई हैं जैसे कोई चाइनीज माल रख देते हो। कोई कवर नहीं है, कोई भी कवरेज नहीं है। सब कहते हैं Hyundai काफी आगे है, भी आगे भी है, लेकिन भाई ये सब चीजें छोटी छोटी ना फिट एंड फिनिश में ही आती हैं, तो मुझे बहुत बेकार पॉइंट लगता है। जैसी कोई ऐसे उठा के देखता है भाई वो क्या चाइनीज है, मैं एकदम बंद कर देता हूँ। अब भाई आपने 21.5 लाख की गाड़ी तो खरीद ली, ये तो बेस से लेके टॉप एंड तक का सब में ही दिक्कत है। भाई देखो कनेक्टेड DRL वगैरह सब देखने को मिल जाती है। एक टाइम के लिए हमें इसकी लुक्स भी चलो हम पसंद आने लगी, हमने कर लिया एक्सेप्ट, बट मुझे पीछे से तो भाई बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है गाड़ी। बट चलो मैं आपको ये बताता हूँ, जो इसकी भाई क्वाड आपको इसमें एलईडी सेटअप देखने को मिल जाता है, जो हेडलैम्प्स है, और इनकी जो नाइट में विजिबिलिटी है ना भाई इतनी है ही नहीं। मतलब 4 क्वाड आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, बट इनकी विजिबिलिटी नहीं है भाई। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, अब भाई MG कॉमेट है ना, 6 लाख से 9 लाख आपको देखने को मिल जाता है उसका प्राइस। और अगर मैंने वो इसके आगे खड़ी कर दी, एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करूंगा, जो टाटा सफारी है उससे भी तेज विजिबिलिटी है भाई उसकी हेडलैम्प की, जो विजिबिलिटी है MG कॉमेट की है कैसी, एक छोटा सा स्पंची और आपका बॉक्सी टाइप उसका भाई वो है डिजाइन है, और इतनी छोटी सी गाड़ी की आपको इतनी तगड़ी विजिबिलिटी मिलती है। तो भाई तुम लोग क्यों नहीं दे सकते यार 21.5 लाख में। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और दिखाता हूँ आपको इसकी एक, ये शायद ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई कि आपको कौन से नेगेटिव इसके लगते हैं। एक बार गाड़ी में करता हूँ स्टार्ट। देखो आपका हो गया भाई वेलकम। अब जैसे XUV वगैरह में है, सब में है, मर्सिडीज वगैरह में है,
तो भाई वो तो वहाँ पे आपको डैशबोर्ड में भी एक स्क्रीन देखने को मिल जाती है। लेकिन एक बार बताओ, कनेक्टेड स्क्रीन आप लोग कहते हो, ठीक है, कनेक्टेड स्क्रीन सब कहते हो, यहाँ पे सब शो हो रहा है, और ये इतना बड़ा गैप क्यों है भाई? इसमें शायद आपको ना दिख रहा हो, मैं वो चलाता हूँ 360 डिग्री। ये देखो, सिर्फ इतनी सी स्क्रीन, ये इतना पार्ट, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ठीक है, और ये तो भाई फुल्ली इतना इतना पार्ट हो गया। तो इसको कनेक्टेड बोलते हैं क्या? इट्स बेटर कि भाई बंदा यहीं पे सब दे दो। जो इससे पहले थी क्रेटा वाली, उसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था 3.5 इंच का, वही बढ़िया था यार, वही प्रीमियम फील कराता था। और ये क्या है, ये चाइनीज क्या है भाई? इन चीजों को कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ चाइना से टाई अप हो गया, BYD से टाई अप हो गया क्या तुम लोगों का, कि भाई ये सब चीजें बिगाड़ रहे हो? ठीक है, तो यार ये सब चीजें देखे, हालांकि भाई सब लोगों को, काफी लोगों को पसंद आ रही होगी, वही मेरी वीडियो को मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, बट भाई मुझे ये सब चीजें पसंद ही नहीं आई है। इट्स बेटर कम दो बट अच्छा दो। यहाँ पे वही मुझे पुरानी वाली जो एल्काजार या क्रेटा थी, उनका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम था भाई, वो बहुत प्रीमियम लगता था। और वो जो क्लस्टर था, बस इनको दिखा दिया इंटीग्रेशन वाला, तो भाई मुझे तो बिल्कुल भी ना के बराबर ही पसंद आया। ठीक है, अब इसकी मेन बात की जाए तो भाई आपकी है बिल्ड क्वालिटी की। हालांकि क्रेटा ने 3 आउट ऑफ 5 क्रैश टेस्ट में करा हुआ है, इतनी भी बेकार नहीं है, इतनी भी सही नहीं है। बट यार अब आज के टाइम में इतने एक्सीडेंट हम सुन रहे हैं, तो 21.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद बिल्ड क्वालिटी पे 3 रेट मिले आपको, तो नहीं भाई, एक्सेप्ट नहीं होंगी। हालांकि सुनने में तो यार है कि हाई स्टील स्ट्रेंथ गाड़ी में यूज करी है, पता नहीं भाई जो इसका क्रैश टेस्ट आएगा वो अब कह नहीं सकते क्या आएगा, बट मुझे थोड़ी बहुत पहले से कहीं ना कहीं बेटर लगती है, बट इतनी नहीं लगती कि 5 आउट ऑफ 5 कर देगी। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आता है क्रैश टेस्ट, बट पर्सनली ओवरऑल मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी सॉलिड नहीं लगी। और 21.5 लाख में भाई फॉक्सवैगन जैसी जितनी भी वो गाड़ी देता है, बेशक 3 उसके मॉडल्स हैं, लेकिन सब में ही भाई टॉप रेटेड सेफ्टी देखने को मिलती है। एडास फिर भी चलो, हम एक फैंसी फीचर है सेफ्टी फीचर, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेगी जनता, बट बिल्ड क्वालिटी जब गाड़ी कहीं लगती है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट गाड़ी जब लगती है तो वही बचाती है। एडास पैडास कुछ नहीं बचाता। तो हमें ये चीज़ें ना मेरे, तो वो ठीक है भाई, कस्टमर या ऑडियंस हमारी वो सेक्रीफाइस कर लेगी, बट ये चीज़ें मत करो कि बिल्ड क्वालिटी ना दो। एटलीस्ट मेरे पास टाटा की दूसरी गाड़ियाँ परेशान करती है टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह में, सब में, बट बिल्ड ऐसी है कि भाई चले ना बंदा ऐसा फील होके चलता है कि कुछ भी हो जाए मैं सेफ रहूँगा गाड़ी के अंदर। तो इस लेवल की बिल्ड मिलती है। तो भाई इतने पैसे बंदा खर्च कर रहा है तो बिल्ड तो दो यार एटलीस्ट। और इससे पहले भाई जो मैंने फिट एंड फिनिश की बात करी थी ना, वो एक चीज़ और है कि देखो, थोड़ी सी गंदी हो रही है गाड़ी, बट जैसे ही आप अंदर जाओगे ना, वो देखो लीवर पूरा का पूरा दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये बोनट वगैरह, हालांकि कोई इतना चीज़ें देखता नहीं है, बट साफ सफाई जब करते हैं, मैटिंग निकालते हैं, तो ये चीज़ें भाई फिट एंड फिनिश में भाई मैं लिटरली फील करता था कि Hyundai बहुत अच्छा ध्यान देती है। बट नहीं यार, Hyundai ने भी कॉस्ट कटिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो यार Hyundai इस पे ध्यान दो। ऐसे पैसे किसी पर नहीं बरस रहे हैं कि 22-23 लाख अपने खर्च कर दे और ये सब चीज़ें एक चाइनीज़ वाला तुम्हें फील कराए। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दो। हाइलाइट्स मेरे ये थे। और भाई सबसे अलग पता है क्या लगता है? इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, और गाड़ी के मुकाबले मुझे काफ़ी हार्ड लगा। जितना इसका लाइट होना चाहिए था ना, तो इजी टू मूव तो है, बट यार इतना जैसे मक्खन जैसा फ्रिक्वेंट होता है ना, तो मुझे पर्सनली इसका स्टीयरिंग व्हील भी थोड़ा सा हार्ड लगता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना ये मेरा मिथ है या ऐसा नहीं है, या बिल्कुल लाइट है, आपको ऐसा फील होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो भाई ये थे मेरे मेजरली पॉइंट्स जो मुझे नहीं पसंद आए। बेसिकली बहुत ही हाईलाइट बताऊं तो मुझे इसका इंजन में बेसिकली दिक्कत लगी। फिट एंड फिनिश की कुछ दिक्कतें हैं, जो सारा मैंने बताया ओवरऑल वो सब चीज़ें हैं। तो अगर बंदा इतने पैसे खर्च कर रहा है ना, तो ये सब चीज़ें देख के भाई अपने खर्च करना कि आपको इतने पैसों में छोटे मोटे नेगेटिव जो मैंने बताए वो देखने को मिलेंगे। बाकी पॉजिटिव्स की बात करूं तो इस प्राइस रेंज में आपको एडास लेवल 2 मिल जाता है, उसमें सेफ्टी अच्छी खासी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल लेन की असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, डोर एग्जिट वार्निंग, फ्रंट और रियर के पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, 360 डिग्री व्यू, वो सब गाड़ी के अंदर मिल जाता है। एडास से अलग सेफ्टी फीचर्स भी अंदर बहुत मिल जाते हैं, बिल्ड में नहीं मिलते बट अंदर सेफ्टी फीचर्स भी बहुत मिल जाते हैं। इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ABS विद डीवीडी मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स सीट्स, एंड आपका इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर्स, हिल असिस्ट, 360 डिग्री व्यू, ये सारे आपको फीचर्स बहुत अच्छे अंदर देखने को मिल जाते हैं। बट हाँ, इतने सब बंदा, मैंने वही बोला कि एडास हम सेक्रीफाइस कर लेंगे लेकिन बिल्ड सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। चीज़ें और जो फिट एंड फिनिश अच्छी हो जाए, फीचर्स ऊपर नीचे हो जाएं, तो वो ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं देते। बट हाँ, फिट एंड फिनिश भाई प्रॉपर टॉप नॉच होनी चाहिए, तो वो चीज़
एक प्रीमियम की तरफ फील होती है कि हाँ गाड़ी के अंदर ये सब चीजें देखने को मिलती है, तो प्रीमियम फील होती है। डिजाइन तो भाई अब मेरे कहने से तो Hyundai चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब जो भी डिजाइन दिया है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हालांकि टॉप सेलिंग है। फर्क नहीं पड़ता कि भाई अपनी टॉप सेलिंग गाड़ी है तो डिजाइन सब लोग पसंद भी कर रहे हैं, बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। फ्रंट फिर भी भाई एक्सेप्ट हो गया आंखों को, रियर का तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। सोच के यही ली थी। और मैंने क्यों सोच के ली थी, अब आप लोगों को मैं एक चीज और बताया था। मैं देख रहा था भाई मारुति की, मैंने वो सब सब गाड़ियां देखी। फॉक्सवैगन की थोड़ी सी आपकी सर्विसेज महंगी लगती है मुझे। मारुति की बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। होंडा का इंटीरियर मुझे पसंद नहीं आया। तो हाईलाइट जाके एक किया सेल्टोस भी मैं बताऊं, तो किया सेल्टोस की इंजन की परफॉर्मेंस इससे बेटर है, बट उसके अंदर स्पेस नहीं है जितना इसमें स्पेशियस गाड़ी हमें फील होती है। तो ये सब देख के मैंने ये देखा कि भाई यही गाड़ी लेते हैं। और रीसेल भी इस टाइम पे गाड़ी की बहुत अच्छी है। टॉप सेलिंग में तो भाई Hyundai हो, मारुति हो, महिंद्रा हो, इनकी तो गाड़ी यूं ही रीसेल हो जाती है। टाटा की तरह नहीं कि लो 25 लाख हो जाए 10 लाख। बीच बीच में मैं टाटा को रोज कर रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो इतने 21.5 लाख रुपए खर्च करना वर्थ, अगर यहाँ तक है, मेरा ये मानना है कि अगर क्रेटा लेनी है ना आपको, तो एस एक्स वेरियंट लो, एस एक्स ऑप्शनल, IVT में मत जाओ। अगर इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो भाई टर्बो ही लो, आग बंद करके टर्बो लो। वो सब चीजें जो हैं वो नेग्लिजिबल, मैंने पॉइंट बताया कि नेग्लेक्ट कर सकते हो, चलो फिट एंड फिनिश वगैरह सबको लेके। लेकिन अगर आपको इंजन से बहुत प्यार है भाई, एक कार एंथुसियास्ट भगाने का मन करता है, माइलेज भी मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ माइलेज मिल जाएगा गाड़ी में। अच्छे से चलाओगे माइलेज मिलता है, हर गाड़ी में मिलता है, ठीक है। फॉक्सवैगन को कोई नहीं कहता था भाई कि माइलेज नहीं मिलता। जो ओनर है, और मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, 22 का एवरेज वो हाईवे पे देती है 80-90 की स्पीड पे। तो गाड़ी एवरेज हर कोई निकाल के दे देगी, डिपेंड करता है आपका ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है। तो मिल जाएगा एवरेज, मैं बता रहा हूँ टर्बो वाला लेना अगर 21.5 लाख खर्च कर रहे हो। नहीं तो इसके लोअर वेरिएंट पे जाओ, 18-19 लाख इज गुड। क्रेटा पे 18-19 लाख खर्च करना ठीक है, उससे ऊपर नहीं तो भाई टर्बो ही लो। लिख के कह रहा हूँ, टर्बो लो। कहीं ना कहीं लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार क्यों ही मैंने पैसा, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए, 1 लाख को कर देता तो अच्छा रहता। तो वो रिग्रेट मत लाना, बहुत गंदा रिग्रेट होता है, जो कि मुझे ऐसा फील होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। इतना ही मेरा बताने का मेन मोटिव था इस वीडियो में। जो प्लान कर रहे हो भाई इस गाड़ी को लेने का, तो आप डिसीजन मेकिंग कंफ्यूज कर दिया मैंने या स्ट्रॉन्ग करा, वो भी कमेंट में जरूर बताना। इसके रिगार्डिंग और कुछ पूछना हो वो भी कमेंट में बताना। जो भी सारी क्वेरी है भाई बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, लेकिन अपना पैसा बहुत सोच समझ के लगाना, ठीक है। एक ओनर मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपके पैसे ऐसा बाद में फील ना हो कि 21-22 लाख रुपए लगाने के बाद रिग्रेट हो। तो वो चीज बड़ी सोच समझ के लेना। जो भी इस गाड़ी के रिगार्डिंग है, टाटा सफारी के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, कमेंट करो। इंस्टाग्राम पे मेरा पब्लिक गैराज आईडी है भाई, उस पर मुझे फॉलो करो और कमेंट मैसेज करो कि ये प्लीज हमें क्वेरी है, तो आप प्लीज सॉल्व करेंगे। अपकमिंग वीडियोज में सबकी क्वेरी सॉल्व करूंगा, फॉर श्योर करूंगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। लाइक करे बिना शेयर करे बिना मत जाना। बहुत मेहनत चल रही है, कमेंट करके जरूर बताओ, मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।